दोस्तों फाइनली आईओसीएल ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इसके अंदर बीटेक वाले फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और ये जो रिक्रूटमेंट है काफी लंबे समय बाद पहली बार मेरे दोस्त बिना गेट के आई है। मतलब आपको गेट का एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है, इसका सीबीटी कराया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने एग्जामिनेशन की डेट भी दे दी है और वो काफी पास में है। तो चलिए एक बार पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट को देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो इसमें इंजीनियर्स ऑफिसर्स की ग्रेड ए की ये जॉब है और ये सीबीटी के थ्रू है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू। देखिए आप, आज ये नोटिफिकेशन आया है मेरे दोस्त। इसके अंदर 3 ब्रांचेस एलिजिबल हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब केमिकल के अंदर कौन कौन सी अलाइड ब्रांचेस है वो ये लिखी हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर ये सारी की सारी अलाइड ब्रांचेस है। ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर ये सारी की सारी ब्रांचेस है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, ईआई, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, ये इसमें काफी सारी ब्रांचेस मेंशन है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर कोई कोर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है मेरे दोस्त, है ना। तो इन 3 ब्रांचेस की वैकेंसीज है। इसके बाद अगर कोई फाइनल ईयर में है, जस्ट अभी अभी पास आउट हुआ है, तो 31 अक्टूबर 2025 कट ऑफ डेट है। तब तक आपकी फाइनल डिग्री या मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, है ना, फाइनल हार्ड कॉपी। उसके बाद जो भी बच्चे एमई एमटेक या इंटीग्रेटेड बीटेक कर रहे हैं, जैसे डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है कि एमटेक और बीटेक साथ में कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपर एज लिमिट इसमें 1 जुलाई 2025 कट ऑफ डेट है और अपर एज लिमिट इसमें 26 ईयर्स है। पीएसयू है दोस्तों, हार्ड एज लिमिट रहती है इनकी। तो यहाँ पे बताया गया है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से है तो नॉन पीडब्ल्यूडी के लिए ये है एज लिमिट, इसके बाद बॉर्न होना चाहिए। और ओबीसी वालों के लिए और एससी एसटी वालों के लिए ये है। अप्लाई डेट स्टार्ट हो रहा है आज से ही, एंड डेट है 21 तारीख। और मेरे दोस्त इसका पेपर हो जाना है 31 अक्टूबर को ही। मतलब 50 दिन का समय है लगभग आपके पास, 50 टू 55 डेज का समय है। उतने दिन के अंदर ही ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट निकाली है मतलब इन लोगों ने ये। इसके अलावा और चीज देखते हैं। तो इसके अलावा देखिए सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया है कि सीबीटी है आपका, फिर जीटी है ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू। सीबीटी में दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच के रहेंगे और जनरल एप्टीट्यूड 20 नंबर, एप्टीट्यूड 15 नंबर, रीजनिंग और 15 नंबर की इंग्लिश आने वाली है। तो 50-50 रहेगा। 100 मार्क्स का पूरा सीबीटी है और 0.25 नेगेटिव भी है। और 150 मिनट मिलने वाले हैं, मतलब 150 मिनट फॉर 100 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा लेवल आएगा, लेवल थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो सकता है, बट कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप लोग काम डाउन रहिएगा। बाकी के और जितने ए लेवल के या पीएसयूज के एग्जाम्स होते हैं बीटेक वाले, उन्हीं को आपको सबसे पहले लगाना है ना। इसके अलावा जो टेस्ट सेंटर्स है वो पूरे इंडिया में ये है। टोटल कितने टेस्ट सेंटर्स है, 44 टेस्ट सेंटर्स है। आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग करेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद, फिर जीडी, जीटी और फिर पीआई होगा। इसमें ये नहीं बताया है दोस्त कि कितने टाइम्स जीडी और पीआई के लिए लेगा वो, है ना। बस उसने ये बताया है कि हाँ आपका सीबीटी है, फिर जीडी पीआई है। और इसके अलावा ये सीबीटी का वेटेज 85%, जीटी का 5 और पर्सनल इंटरव्यू का 10% वेटेज है। इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ भी है। उसने बताया है भाई यहाँ पे कि अगर आपको एग्जामिनेशन में क्लियर होना है तो फिर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 40% हर एक सेक्शन ए और बी में स्कोर करना होगा मिनिमम। जैसे 50 नंबर का है तो उसका मिनिमम 20 नंबर आपको स्कोर करना होगा। जनरल एप्टीट्यूड में भी मिनिमम 20 मार्क्स आपको चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को। और एससी एसटी वालों को उससे कम चाहिए होगा, है ना, 35। ये है सारी चीजें। अरे बाप रे, एक चीज तो इसमें भूल ही गए, वैकेंसीज। भाई वैकेंसीज ही नहीं बताई हैं इन लोगों ने। बताइए क्या ही नोटिफिकेशन डाला है कि टोटल वैकेंसीज नहीं बताई हैं। आई थिंक बहुत ही जल्दी ये किसी और नोटिफिकेशन के थ्रू हमें बताएंगे कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। और कोई तो देखिए इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। बाकी बस यही है कि हाँ आपका पेपर 31 अक्टूबर को होना है। और ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि 17.5 लाख से भी ज्यादा की इसमें एनुअल सैलरी रहेगी आपकी, 17.5 लाख प्लस। फ्रेशर्स के लिए ये जो रिक्रूटमेंट है ये समझ लीजिए कि एक वरदान के जैसा है कि आईओसीएल जैसी कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इस मौके को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब वैकेंसीज नहीं बताई हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप पूरी दम से लगा के, मतलब पूरी दम लगा के मेहनत करिए और जो भी वैकेंसी होगी आपको उसके हिसाब से
कॉल आ जाएगा। इन्होंने ये बोला है इसके अंदर कि भाई हम लोग जो भी जीडी में सिलेक्ट, सीपीटी में सिलेक्ट होंगे उनको पर्सनली कांटेक्ट करके मेल करेंगे और उनको जीडीपीआई के लिए आगे प्रोसेस के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा रिक्रूटमेंट था। अब आपके क्या क्या डाउट है और इसकी प्रिपरेशन को लेके अगर आप एक स्ट्रेटजी वीडियो भी चाहते हैं कि इतने कम टाइम में 50 दिन में इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्या कवर करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इफ यू वांट एन स्ट्रेटजी सेशन, अगर काफी अच्छे बच्चों ने कमेंट किया भाई, काफी सारे कमेंट आए, तो भाई मैं इसके ऊपर आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचूंगा। ठीक है, फिलहाल आप सभी के लिए कंप्लीट डिटेल थी, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू।